ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली आज कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए हर जद्दोजहद में जूझ रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार को लगता है कि तबाही के बुरे दिन निकल चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगा। सरकार के दावे के विपरीत अभी तो आलम यह है कि कोरोना के वायरस दिल्ली में जितना फैल रहे हैं, उतना दुनिया के किसी शहर में कभी भी नहीं रहेगा। नवंबर का यह महीना कोरोना वायरस की उछाल के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी बुरा है। इतना बुरा कि उतना ना न्यूयॉर्क के लिए कभी था और ना ही ब्राजील के शहर साओ पाउलो के लिए। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना मरीजों की संख्या 8,593 हो गई। ये संख्या अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 13 अगस्त को साओ पाउलो में कोरोना के 7,063 मरीज सामने आए थे। तीसरे नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क रहा है। आप याद कीजिए, अप्रैल में जब कोरोना न्यूयॉर्क शहर में कोरोना तांडव मचाने लगा, तो सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक के उस देश के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we can hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. अगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखें तो नवंबर में 8 बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में दर्ज हुई। 6 नवंबर को दिल्ली में 7,178 मामले आए, 14 नवंबर को 7,340, 8 नवंबर को 7,745, 13 नवंबर को 7,802, 10 नवंबर को 7,830 और 11 नवंबर को 8,503। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3,217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5,291 रहा। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7,342 रहा। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में रहा, तो इसकी बड़ी वजह सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन भी रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी। साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। लेकिन जान के साथ जहान और जिंदगी के साथ रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी है कि आज लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं हो सकती। ऐसा क्या है, लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से जो सरकार, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था, वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया, कुछ 100 केस पूरे देश में थे। जब लॉकडाउन खत्म होता है, हजारों में हो गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मरने वालों का आंकड़ा न्यूयॉर्क या साओ पाउलो की तुलना में कम ही रहा।
दिल्ली में आज के चरम दौर में एक हफ्ते के अंदर रोजाना औसतन मरने वालों की संख्या 87 है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल में 567 था, जबकि साओ पाउलो में जून के महीने में 110। मौत के आंकड़ों पर नकेल से दिल्ली थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है, वो दिल्ली के फेफड़ों में मौत का वायरस भी भरता जा रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।